नमस्ते दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अक्षय धारा की आज की कड़ी में, जिसमें हम अपने पिछले कार्यक्रम की बातचीत को जारी रखेंगे श्रीमती मीला धनुकचंद जी के साथ, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे तो हमारी बात खत्म हुई रामायण पर। समय का अभाव था, लेकिन भाव तो है रामायण के प्रति। तो हम स्वागत करते हैं आज स्टूडियो में आपका श्रीमती मीला धनुकचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि हमारी बात जहाँ छूटी रामायण पर, हम उसे पकड़ लें, क्योंकि रामायण को छोड़कर तो गति नहीं है। गति ही नहीं है। आप जी, सभी दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। स्वागत है। हमने महसूस किया कि जैसे राम, श्री राम दया के सागर हैं, ऐसे ही आप ज्ञान का सागर हैं, बहुत भंडार है आपके पास। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ आप साझा करें और शुरुआत करेंगे कि रामायण के प्रति जो आपका भाव है, जो आप उसकी ओर प्रेरित हुई, थोड़ा-सा अपने जुड़ाव के बारे में बताएँ कि कैसे हुई शुरुआत? आपने थोड़ी-सी अतिशयोक्ति कर दी। नहीं, नहीं, स अक्षय भंडार तो हमारे रामायण में पड़ा हुआ है बिल्कुल है। और हमारी रामायण ऐसी है कि हम इसको हमारी रामायण बोलते हैं क्योंकि मॉरिशस का इससे बहुत गहरा संबंध है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रामायण से जुड़ने के लिए कुछ-कुछ बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जो कि बचपन से ही जुड़ जाते हैं। पर क्योंकि हम आर्य समाजी परिवार के थे, तो हम जब तक हमारा बचपन बीता तब तक तो हम आर्य समाज के नियम, वेदों में वैदिक जो मंत्र हैं, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, जो प्रार्थना है, पूजा है, जैसे हवन मंत्र हैं, संध्या पाठ है, इन सब से जुड़े रहे। लेकिन जब हम माध्यमिक पढ़ाई हमने अपना आरंभ किया, तो रामायण से हमारा प्रथम जुड़ाव हुआ शिक्षा के संबंध में। तो रामायण की कहानियाँ क्या थी, रामचंद्र जी कौन थे, और पूरी रामायण की जो कथा है, जो इधर उधर छिटपुट जो है हमको पढ़ाया जाता था। और धीरे धीरे उत्तमा तक पहुँचते पहुँचते तो हिंदी प्रसारणी सभा की ओर से ये जो आयोजित होती हैं, तो उसमें हम लोगों ने पूरा सुंदरकांड आरंभ किया। तो जैसे हमारा ज्ञान जो है रामायण में, और फिर ग्रेजुएशन करते करते तो और उसमें ज्ञान बढ़ता ही जाता है और ग्रंथ होते ही जाते हैं सीखने के लिए। तो होता ऐसा है कि हमने उसका साहित्यिक ढंग से अध्ययन किया कि रामायण एक महाकाव्य है और महाकाव्य के लक्षण क्या क्या होते हैं, और तुलसीदास जी किस प्रकार के कवि थे और उनकी काव्य शैली क्या थी, माने कि कितनी उनका जो भाषागत सौंदर्य था उसके बारे में हम चर्चाएं किया करते थे। फिर दोहा क्या है, साखी क्या है, और फिर इस तरह करके उसके भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य, इन दोनों की चर्चा, और फिर तुलनात्मक अध्ययन और समन्वयकारी तुलसीदास अपने समय में उन्होंने किस प्रकार जो है धर्म का प्रचार किया, समाज का सुधार करने का जो प्रयत्न किया, उनका जो प्रयास था, ये सारी चीज़ें जो हैं साहित्यिक ढंग से हमने इनका अपने जीवन में जो है अध्ययन किया, तो पुस्तकीय ज्ञान हो गया। उस समय तो रामायण हमारे लिए कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था जिसको हम धर्म ग्रंथ कह सकते थे, वो तो अध्ययन की सामग्री थी। परंतु जीवन में जो है बहुत अंतर आता है इसको धीरे धीरे वहन करने में। तो देखिए, शिक्षा के उपरांत तो तुरंत हमारे समय पे तो जल्दी ही लड़कियों का विवाह हो जाया करता था। तो 1967 में मेरी शादी हुई। मज़ेदार बात ये है कि निर्गुण से हम सगुन की ओर गए। इसलिए कि हमारे पतिदेव का जो परिवार है वो पौराणिक प्रथा, मॉरिशस में इस ढंग से हम लोग बोलते हैं, सनातन धर्म भी हम लोग कहते हैं। सनातन धर्म तो सब कुछ है, लेकिन हमारे देश में ना जब सनातन धर्म बोलते हैं तो सगुन की व्यवस्था, मंदिर, पूजा पाठ आदि। तो वहाँ जाकर मुझे जैसे प्रभु राम जो है पुस्तकों में से हटकर हमारे मंदिरों में आके बैठ गए। बहुत सुंदर। हाँ, फिर हमारे मन में आके बैठ गए कि अच्छा ये हैं कौन, क्यों इनकी इतनी पूजा की जाती है। तो ध्यान तो उस ओर पे बढ़ा कि अच्छा इनकी पूजा भी की जाती है, तो कैसे की जाती है। तब से
रामायण का पाठ करना और जो चौपाइयाँ हैं उनको गाना स्वर सहित, ये बातें जो हैं जीवन में धीरे धीरे स्थान लेने लगी। तो भी समझ में नहीं आता था, बस लोग बुलाते थे, हम लोग मिलते थे। मेरे पति को हारमोनियम बजाने का बड़ा आनंद आता है और वो हमेशा हमारे पीछे लगे रहते हैं कि ये गाओ वो गाओ। तो ऐसा कर कर के जो है रामायण से हम जुड़ते गए। तो रामायण का पूरा पाठ क्या होता है हमको पता नहीं था। बस जाते थे और जो अंश हमारा होता था उसको गा के हम लोग वापस आ जाते थे। पर इस अंतराल में होता ऐसा है कि धीरे धीरे हम अर्थ से भी जुड़ने लगते हैं, क्योंकि जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो उनसे जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार जो है, जो हमारे मंदिर है, बैठका है, उन सारे स्थानों में जो है साप्ताहिक रामायण का पाठ होता है। तो उन साप्ताहिक रामायण के पाठों में जाते जाते रामायण की परिभाषा होती थी, लोग समझाते थे। तो उससे आकर जो है ज़्यादा समझबूझ जो है आरंभ होने लगा। इस तरह रामायण से हम लोग जुड़ते गए। ये कहें कि एक तरह से नींव पड़ी उसकी स्कूली पढ़ाई में। बिल्कुल। वहीं से आपने वो जो छोटी छोटी कथाएं आती हैं, हाँ, पढ़ती हैं, तुलनात्मक कथाएं अध्ययन। होती हैं। हाँ। गिलहरी की ले लें, जो श्री राम हाँ। पर हाथ लगाया, या कहते हैं ना कि वो एक छोटा एकदम। छोटा अपना हम जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये सब चीज़ें हम रामायण से बहुत सीखते हैं। तो बेशक। मैं समझती हूँ जब बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाई जाती है तो उसका पहला उद्देश्य तो ये होता है कि एक नैतिक मूल्य विकसित हो बच्चों में। और फिर जैसे आपके तो जीवन में ये रहा कि वो आपके जीवन का हिस्सा ही बन गई बन रामायण, गया मैं एकदम समझती हूँ। एकदम। हाँ। और यूँ तो देखें तो भारत में लिखी गई और भारत के हर प्रांत में, हर प्रदेश में, हर राज्य में अब कहेंगे, इसका अलग अलग रूप हमें देखने को मिलता है। अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए हैं, लेकिन होता है कि मूल कथा वही रहती है, कहीं कहीं थोड़े अंतर के साथ भी होती है। और अब तो विश्व के बहुत सारे देशों में ये प्रचलित है एकदम। और बहुत सीखने को मिलता है हमें इससे। थोड़ा सा मॉरिशस और रामायण के संबंध के बारे में बताएं कि मॉरिशस में क्या बात छेड़ डाली आपने कि जब हम मॉरिशस की बात करते हैं ना, तो ये हमारे रग रग में रचा पचा है। आपको तो ज्ञात ही होगा कि हमारे देश के इतिहास में कहते हैं कि जब हमारे पूर्वज हमारे देश में आए तो अपने साथ पोटली में 2 चीज़ें अवश्य लाए। एक तो रामायण थी और बाद में गीता की भी चर्चा की जाती है, पर हनुमान चालीसा जो है ये एकदम जैसे कि इन दोनों का ऐसा सानिध्य, जिस तरह राम जी का और उनके परम भक्त हनुमान जी का संबंध है, उसी प्रकार जो है अपनी पोटली में ये लोग बांध के लाए। कितना महत्व था रामायण का उन दिनों में जब वो आए और रामायण को अपने साथ लाए। तो रामायण जो है उनके लिए जीवन का एक आधार बन गया कि हम अपने देश से क्या लाएं, अपने देश से अपनी संस्कृति, अपने देश से अपना भगवान, अपने देश से अपने लोग जो हमारा सहारा बनते हैं। बोलते हैं ना कि निर्बल के बल राम, तो समझिए वो हमारे देश के लिए पूरी तरह घटित हुआ। और उन दिनों में तो दुखदाई भी है, सुंदर भी है, इस पर हम लोग गर्व भी करते हैं कि गन्ने की खेतियों में हमारे पूर्वज जो है रामायण का पाठ चोरी छुपे रात के अंधेरे में टिमटिमाते दिए लेकर जो है खेत की मेड़ों पर वो रामायण का पाठ करते थे। धीरे धीरे रामायण का पाठ करते थे और जैसे सारे दिन भर की जो थकान होती थी, दिन भर का जो कष्ट होता था और जो औरों से वो उपनिवेशिक जो उनकी हम सभी जानते हैं, मानसिक जो कष्ट, हाँ, उन सभी कष्टों को अपने जीवन में विस्मृत करने के लिए, भुलाने के लिए, वी हैव टू फॉरगेट, उसके साथ तो जी नहीं सकते हैं। तो किसके पास जाकर छेड़े हम अपनी राम कथा? देखो ना, राम कथा ही बोलते हैं, तो किसके साथ जाकर छेड़े? तो राम कथा हम छेड़ते थे खेतों की मेड़ों पर। तो रामायण जो है मॉरिशस में हमारे दुख का साथी तो पहले बना, हमारा संबल बना, हमारे जीवन का आधार बना। हम राम से अपना दुखड़ा रोते, परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ, समय के परिवर्तन के साथ साथ हमारे इतिहास की सुधार में जो सुधार आए, उसके साथ साथ जो है बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब तो राम जी हमारे सुख के साथी भी बन गए। वर्षगांठ होती है तो रामायण की कुछ चौपाइयाँ गा लो, और फिर अब देखो ना, मज़ेदार बात, वर्षगांठ होती है तो रामलला के जन्मदिन पर जो गाया जाता था वो गाते हैं लोग, वो ललना गाते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो वैसे भी और त्योहारों में गाते हैं,
अनेक प्रकार से प्रचार प्रसार होते हैं। जैसे कि वो आनंद उत्सव की भी एक सामग्री नहीं कहेंगे, ये तो बड़ा छोटा सा शब्द है, बिल्कुल। आधार बन गया है। आधार। इसका मतलब है कि रामायण और प्रभु राम हमारे जीवन में ऐसे रच पच गए हैं कि आप उनको अलग हटा ही नहीं सकते। अब देखिए हमारे देश में इतने सारे लोगों के जो नामकरण है, क्या बात है। आप तो यहाँ से परिचित है। जी। हाँ, रामचंद्र उधर है, इधर तो राम या रामन या हर एक प्रकार से रामचरण, हाँ, राम शरण, राम राम लखन। लखन ये सारे नाम जो हैं एकदम प्रचलित हैं। तो इन सब को देख देख के हम ये कह सकते कि रामायण जो है मॉरिशस के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। और आजकल क्योंकि हम लोग विश्व से अधिक जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए, भारत से तो और भी जुड़ गए हैं। यूट्यूब का सहारा लेकर हमारे देश के बच्चे बच्चे तक रामायण का पाठ सीखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं। तो मॉरिशस के संदर्भ में अगर आप देखें तो देखिए घरेलू रामायण पाठ होते हैं। इसके अलावा समाज में हर हफ्ता एक बार कम से कम रामायण का पाठ होता है और इसको भक्ति भाव से लोग जो है सुनने जाते हैं। तो सुनते भी हैं और समझने की चेष्टा भी करते हैं। तीसरी बात यह है कि जगह जगह पर मॉरिशस में रामायण का पूरा पाठ होता है। जैसे कि सांगोपांग जो है प्रथम कांड से लेकर सप्तकांड सुरक्षित रामायण जो है पूरे का पूरा जो है हम लोग उसको पूरी तरह अखंड रामायण का पाठ अखंड पाठ होता है। तो इस तरह कर करके हम लोग रामायण का पाठ करते हैं। पर मज़ेदार बात यह है कि उन दिनों अब जैसे त्योहार का रामनवमी का अवसर आता है तो रामनवमी के अवसर में पूरे 9 दिन किस प्रकार रामायण का पाठ किया जाता है वो बड़ा मजेदार है। मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि अभी रामनवमी पर अक्सर आपकी और मेरी बात हो रही थी। हाँ, तो ये आप हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। तो मैं चाह रही थी कि आप अपने जो व्यक्तिगत मतलब किस तरह आप इसे मनाते हैं, किस तरह आपके घर में पूजा पाठ होता है, वो भी हमें बताएं। ये बड़ा सुंदर है हमारे देश में, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे देश में कुछ एक ऐसे त्योहार हैं जो कि सचमुच स्मरणीय हैं। आप शिवरात्रि त्योहार ले लीजिए, आप दिवाली त्योहार ले लीजिए, आप रामनवमी ले लीजिए, आप दुर्गा पूजा ले लीजिए। अब तो है हम जैसे गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं और हमारे है, गुड़ी पाड़वा है, गणेश चतुर्थी आपने बताया, सकट चौथ है। बहुत इतने मतलब ना केवल धूमधाम से, मैं कहूँगी बड़ी भक्ति भाव के साथ मनाए जाते हैं, बहुत आस्था के साथ। हाँ, तो इसलिए सारा वातावरण राममय बन जाता है। जी। देखिए हमारी जो लड़कियां हैं इन दिनों में साड़ी ज़्यादा पहनने पसंद करती है, बिंदियां लगाया करेंगी। आप देखेंगी ना एकदम जैसे भारतीयता उनमें फिर से आ गई। देखिए ये राम का प्रभाव है, रामायण का प्रभाव है कि अच्छा ये करना है। सुबह सुबह जो है अब पहले से ही तैयारी होती है, क्या है कि हम लोग वेजिटेरियन डाइट रखेंगे। हाँ, इस तरह जो है लोग ध्यान में रखते हैं, दिया जलाते हैं अपने घर में, कम से कम रामायण का पाठ जहाँ भी आप जाइए। अब यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से तो रात दिन प्रसारण जो है आरंभ हो जाता है। क्या रेडियो में, क्या टेलीविज़न में पहले से ही लोगों को बताया जाता है कि क्या क्या किया जाता है। तो रामनवमी के अवसर पर जो है रात के समय ये बड़ा सुंदर है। आप देखेंगे कि सारी जो है हमारी गलियाँ जो हैं प्रकाशित, एकदम इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, हर जगह दिया जलती है और जगह जगह जो है सारी लाइट्स जलाते हैं। मंदिर जो है चकाचक हर जगह, और इतने सारे हनुमान जी के जो हैं जो झंडा है हर जगह आप देखेंगे फहरा रहा है। और जैसे हिंदू नहीं कहेंगे, राम जी का जैसे अयोध्या का वातावरण बन जाएगा। और रात के समय तो हर जगह आपको लाउड स्पीकर पर राम के गीत सुनाई देंगे और भक्तिमय वातावरण। अब देखिए ना, हम कहते हैं कि श्रवण और मनन, अब जितना सुनते हैं उसके बारे में सोचते हैं। भजन कीर्तन सुन सुन के तो एक दो वाक्य तो कम से कम कोई ना कोई गुनगुना ही लेगा। इस तरह कर कर के जो है पूरा वातावरण जो है बढ़ जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि रामनवमी के अवसर पर
पूजा पाठ तो होता है, यजमान बैठेंगे और पूजा पाठ होगी, सारे जो देवी देवता है उनका आवाहन किया जाता है। और इसके उपरांत जो है कथा, प्रवचन, रामायण की कथा, रामायण का पाठ किया जाता है और जगह जगह से लोग एक दूसरे के मंदिर में जाकर जो है रामायण की कथा बाँचते हैं। ये जो प्रथा है अपने आप में सुंदर है। अब कहाँ कितना हम समझते हैं बात अलग है, लेकिन कितना हम इसको जीते हैं। रामनवमी के अवसर पर इसको आप बहुत अच्छी तरह देखेंगे कि हम इसको जीते हैं और उस टाइम में क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। कैसे हम अपने घर में जो है अपने हनुमान जी के चबूतरे को सजाएंगे, कैसे फूल लाएंगे, माला से सजाएंगे। और रंगोली, आजकल तो हमारे यहाँ रंगोली खूब चल पड़ी है हर त्योहार में। हाँ, क्योंकि सजाना है प्रभु के मंदिर को। रंगों के बिना तो जीवन है ही नहीं। जीवन है ही नहीं रंगों के बिना, बिल्कुल। तो इसको यदि हम देखने लगे ना तो देखिए कैसे परिवर्तन होता है। एक तो जो संपुट है, जैसे हम लोग रामायण का पाठ करते हैं तो हमारे यहाँ है कि दोहा हो जाए ना तो फिर संपुट गाते हैं, जैसे कि राम चले बन को, इस तरह करके। और गाने लगी थी, कुछ गाइए बड़ा आनंद आता है इसमें। फिर बोलते हैं कि झंडा लहरा रहा है हनुमान जी का, फिर लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का। तो इस तरह कर करके होता क्या है कि लोग जो है रचनात्मक बन जाते हैं। जगह जगह से टोलियाँ आती हैं, महिलाएं और पुरुष वर्ग, बच्चे सब यूनिफॉर्म धारण करते हैं, क्या एक तरह की साड़ी। और जब ये लोग जगह जगह जाते हैं रामायण पाठ करने तो क्या सजते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि जब उतरते हैं जैसे सब एक रंग में हैं और रामायण का पाठ करते हैं। अब तो पहले तो झांझरी का प्रयोग करते थे, थोड़ा बहुत मंजीरा होता था, और जब लोग चौताल गाते थे होली के समय तो खूब झाल ढोलक आदि से, तो राम जी का नाम तो उनमें आ ही जाता था। लेकिन रामनवमी के अवसर पर क्या गायन होता है। और ऐसे अवसरों में ना आप देखेंगे कि भक्ति भाव जो है अधिक छलकता जाता है। कैसे लोग आरती करते हैं, और आरती, और जैसे रामचरितमानस रामायण में बताया गया है उसी प्रकार का वर्णन है। और तो मैं सोचती हूँ जैसे अभी आपने कहीं बातचीत में कहा कि हिंदू, फिर हिंदू नहीं, मैं समझती हूँ ये पूरी मानवता के लिए है ये, है ना? एकदम। और क्योंकि हम राम कहते हैं तो मैं समझती हूँ राम का अर्थ भी कहीं है जो रमा हुआ है। तो जब वो कण कण में रमा हुआ है तो वो किसी एक के लिए नहीं हो सकता, समष्टि के लिए है। और हम कथा भी देखें तो मैं समझती हूँ कि किसी भी उम्र का व्यक्ति है ना, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा, बूढ़ा हो, और किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, यदि वो रामायण में से अपने लिए कोई मार्गदर्शन चाहता है, मैं समझती हूँ निस्संदेह, और चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हो, चाहे वो कोई राजा हो, पत्नी हो, कहीं ना कहीं हमें उसमें से पारिवारिक मूल्यों की बात करें, आध्यात्मिक मूल्यों की बात करें, तो एक सर्वांगीण हमें जो तस्वीर है वो मिल जाती है उसमें। और अभी तो हम देख रहे हैं कि आधुनिक युग में भी बहुत से वक्ता इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे रामायण से हमें, मैं देख रही थी कि प्रबंधन के लिए भी बहुत सारे एक क्या कहूँ बिंदु मिल जाते हैं कि किस तरह, मतलब एक अगर हम लीडर को देखें तो, या किसी लीडरशिप की क्वालिटीज़ में देखें तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं लोग, हम उनके पोटेंशियल को बेस्ट कैसे बाहर लेके आएँ। तो मैं समझती हूँ जैसे जामवंत जी ने किया, हनुमान जी जब सागर पार करने के लिए खड़े थे तो उन्होंने उन्हें याद दिलाया उनकी उस क्षमता का। या बात करें हम कहीं आजकल जिसे स्वैट बोलते हैं, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का एनालिसिस करते हैं, तो उसी तरह उसमें हम देखते हैं कि हमारा गोल क्या है और हमारे सामने परिस्थितियाँ क्या हैं। तो ठीक उसी तरह हनुमान जी ने भी मतलब लंका में प्रवेश करने से पहले देखा, एक मच्छर जितना रूप धारण किया और पूरा उसका जायजा लिया, और फिर माता सीता तक पहुंचने का और लंका को जलाने का वो किया। और भी हम देखते हैं इस तरह बहुत सारे जो हमारे प्रबंधन के लिए हमें बहुत सारे उसमें से मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो आज के बच्चों को हम मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है जोड़ना, कि वो ये ना सोचें कोई पौराणिक कथा है और हमारे काम की नहीं। पौराणिक तो है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज भी सुसंगत है। तो और आप, मैं देखती हूँ इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों को आप रामायण से जोड़ रही हैं। तो वास्तव में हुआ ऐसा कि हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया। अब हमारे लिए भी छोटी सी समस्या थी कि भाई हमने रामायण का अध्ययन तो वयस्क की स्थिति में ज़्यादा की है, तो छोटे छोटे बच्चों तक उसको पहुंचाना। देखिए
भगवान राम थे, उनका राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियाँ थी और भगवान राम और वो जो 4 भाई थे उनका जन्म हुआ। फिर वो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, वो जंगल में गए और किस तरह वापस आए विश्वामित्र मुनि के साथ और उनका विवाह हुआ और फिर सीता जी का हरण हुआ वनवास जाने के उपरांत। ये तो एक कहानी है। अब जैसे आप प्रबंधन की बात सुना रही हैं ना, तो रामायण में इतने सारे मणि माणिक्य जड़े हुए हैं कि इनको आप ढूंढ ढूंढ कर निकालें तो जैसे सागर भरा पड़ा है उसमें। बिल्कुल। इतने सारे रत्न हैं उसमें, इतनी सारी शिक्षा है कि हम इसकी चर्चा नहीं कर सकते। अब छोटे बच्चों तक कैसे इसको पहुंचाएं? अब मज़ेदार बात यह है, आप छोटे बच्चे को राम की बात कहें, अच्छा राम, तो राम शब्द से तो वो संभवतः परिचित हैं, लेकिन राम कौन थे? अब हम उनको प्रभु राम तक पहुंचाना, ये तो अलग बात है ना। हम आपको इसकी एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं जो हमने जिया हुआ है कि छोटे बच्चों से हम कहते थे कि भाई ओमकार करो, ओम, हाँ ओम का जाप करो। तो अब सिखाना पड़ता था कि श्वास लो और जब श्वास छोड़ोगे तो ओम का जो है उच्चारण करो। तो आ ऊ और म है, कैसे उसका उच्चारण करोगे? तो उनको इसमें ज़्यादा आनंद नहीं आता है। उनको लगता है कि भाई कहाँ से किस समय की, हाँ कब के समय की बात। लेकिन हमने आरंभ किया उनको ये कहते हुए सुपरमैन बनना है, क्योंकि सुपरमैन तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ आइडियल है उनके लिए, क्योंकि वही पहन के घूमते हैं और उनको लगता है कि हाँ जामवंत वाली बात आपने कही ना। अब जामवंत को अपने ज्ञान का पता, अपनी शक्ति का पूरा एहसास कैसे हुआ? किसी ने उनको याद दिलाया। बच्चों के लिए वो कपड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो हम कहते हैं सुपरमैन बनना है। तो इसके बाद जो है हम उनको कहते हैं ओमकार करो। जब ओमकार करोगे तो हुआ क्या? तो फिर हम उनको चित्र दिखाते थे जिसमें कि लोगों में ऊर्जा भर गई है, पूरी एनर्जाइज्ड हैं। और जो एनर्जाइज हो तो बड़े बड़े महर्षि है और तपस्वी है जो कि फुल्ली बॉडी एनर्जाइजेशन है। तो बोलते थे अच्छा हम ऐसा बन सकते हैं, तो उनकी रुचि बनती थी ओमकार करने के लिए। तो हम धीरे धीरे जो उनको बताते थे कि कौन कौन से थे हमारे संस्कृति में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म ग्रंथ में इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको प्रभु राम थे, कृष्ण थे, बहुत सारे हमारे जाने माने ऋषि मुनि और वो सब इतने, अच्छा वो सब ऐसे थे। तो हनुमान जी कैसे उड़ सके थे? अब ये बात जो है उड़ना और आज के साइंटिफिक एज में बच्चे को समझाना, ये सारी चीज़ें हमको अच्छी तरह ध्यान में देकर बच्चों की ओर ले जाना पड़ता है। तो इसलिए बालकों के लिए उनकी अपनी शिक्षण विधि है। मनोविज्ञान, आपको हाँ, बाल मनोविज्ञान उनकी रुचि क्या है? अच्छा पिक्चर देखना है, हाँ हम देखेंगे। और तो वो तो छोटे छोटे जो कॉमिक्स है वो भी देखना पसंद करेंगे। जी। तो इन सब के द्वारा जो है जो चीज़ वो पसंद करते हैं उसके द्वारा उसकी ओर आकर्षित करते थे। तो चलिए बच्चों के लिए तो आवश्यक है, क्योंकि जब कोई चीज़ हम पसंद करते हैं ना तो उसको हम अपने साथ रखते हैं, ग्रहण करते। अगर कोई विचार हमको अच्छा लगता है ना तो उस विचार को जो है हम जैसे संजो कर अपने मन में हमारा संस्कार बन जाता है। तो बच्चे भी जो चीज़ पसंद करते हैं धीरे धीरे उसको जीना आरंभ करते हैं। और आधुनिक काल की तो बात ही मत कहिए। देखिए तो रामायण तो सिखाती है हमें जीने की कला है। और मैं सोचती हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि संभवतः मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ संसद में अधिनियम पारित करके रामायण सेंटर की स्थापना की गई। और जैसे आपने बताया कि कई स्तर पर होती है ये कथा, चाहे घरों में हो, समाज में हो, छोटे छोटे गांवों में हो। और मैंने जो देखा गत वर्ष मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन संस्था ने अपने यहाँ रामायण आराधन करके प्रतियोगिताएं की। तो उसमें भी बहुत, मैं समझती हूँ एक तरीका है लोगों को जोड़ने का कि कोई उसमें गीत गा रहा है, कोई उसमें नृत्य कर रहा है, कोई उसकी कथा सुना रहा है। तो एक हर तरह से बच्चे जुड़ते हैं। तो हम समझते हैं कि भले ही आप निर्गुण से सगुण की ओर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सगुण हमें उस एक कहते हैं ना पूरा जो विश्व को संभाल रही है सत्ता, कहीं ना कहीं हमारी दिशा उस तरफ जाती है। क्योंकि जब हम राममय हो जाते हैं तो फिर हम उस राम को कण कण में देखते हैं। और जब कण कण में देखने का मतलब है कि हम सामने वाले हर व्यक्ति में देखते हैं। और फिर मुझे नहीं लगता कि हमारे मन के कोई भी विकार सामने आने चाहिए। जब हमें सामने वाले में वो ईश्वर दिखाई दे रहा है तो मनोविकार को कहीं ना कहीं रोक पाना या उस पर काम करना, उनका निवारण करना शायद आसान हो जाता है। देखिए ना, जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि
रामचरितमानस। अब राम का जो प्रभुमय रूप है वो तो गया, जी। राम का चरित्र रह गया, बस हम उसकी कथा बाँचते रहते हैं। और स्वयं भगवान राम कहते हैं कि मैं तुमको सुना रहा हूँ कि मानव जो है मानस रोग से ग्रसित है। बिल्कुल। और मानस रोग से ग्रसित क्या है कि दंभ, मोह और सकल प्रकार के जो विकार हैं उससे हमारा मन ग्रस्त है। एक तो है आजकल मॉरिशस में पर्याप्त प्रसिद्ध है, वो है सप्तकांड सुरचित रामायण। अद्भुत है मेरे राम, सरगम 7 सुरों का नाद नित करता अभिराम। ये चलिए, तो हम ये इसी अभिराम के साथ आपको प्रणाम करते हैं, उन राम के प्रति भी नतमस्तक हैं और आपका भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए और मैं समझती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत लाभ हुआ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों, शुभ दिन, नमस्ते।